देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन क्या स्पीच के बाद फ्रीडम है? कदापि नहीं। क्योंकि जिन लोगों ने वास्तविकता दिखाई उन लोगों को वास्तविकता दिखाने के लिए फिर छोड़ा ही नहीं गया। मैं कई लोगों के नाम सुनाने चाहूंगा आपसे। क्या आप लोग नागेंद्र सिंह को जानते हो? राजदेव रंजन को जानते हो? शुभम त्रिपाठी को जानते हो? मुकेश चंद्राकन को जानते हो? राघवेंद्र वाजपेयी को जानते हो? चंदन तिवारी को जानते हो? या फिर सुदीप दत्ता को जानते हो? ये वो लोग हैं जो हमारे लिए मर गए। इनमें से कई लोगों को गोली मार के मार दिया गया, कई लोगों को जिंदा जला दिया गया, तो कई लोगों को सेप्टिक टैंक में बंद करवा दिया गया या फिर चुनवा दिया गया। देश की फिल्म बना रही है कि जिन्होंने वास्तविकता दिखाई उनको वास्तविकता दिखाने के लिए फिर रखा ही नहीं गया, उनको जिंदा ही नहीं रखा गया। और फिर हम कहते हैं कि गोती मीडिया आती है, गोती मीडिया बन गई है। मीडिया गोती मीडिया नहीं बनेगी तो क्या बनेगी? क्योंकि जो मीडिया वास्तविकता दिखाती है उनको वास्तविकता दिखाने के लिए फिर इस दुनिया में ही नहीं रखा जाता। और जो चंद बच्चे हैं वास्तविकता दिखाने वाले, उन पर भी कितना प्रेशर है वो आप जाके उनसे पूछना एक बार। यही देश की वास्तविकता है। अब कई लोग आएंगे हमें बताने के लिए कमेंट सेक्शन में कि ये तो उस सरकार की वजह से होता है या फिर इस सरकार की वजह से होता है। ये जितने भी लोगों के नाम दिए ना, उन लोगों की मौत हुई तब सभी की जो पार्टियां हैं वो अलग अलग थी, और अलग अलग पार्टियों के होने के बावजूद भी उन लोगों की मृत्यु हुई। तो हम मान सके कि ये पार्टियां कोई भी हो, लोगों का मुंह कैसे भी करके बंद करवा सकती है, और करवाया है। और किसी एक पार्टी ने नहीं, सारी पार्टियों ने करवाया है। और ये पार्टियों ने जिस प्रकार से इस देश को बांटा है और जिस प्रकार से इस देश की हालत की है, उस प्रकार से देश का कोई व्यक्ति देश के बारे में कोई भी वास्तविकता दिखा नहीं सकता। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताना।